हाय एवरीवन, फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, कल हमने आपको ग्रामर में नाउन स्टार्ट किया है ना, तो अब हम साथ के साथ क्या देख रहे थे कि आप में से कुछ लोग साथ के साथ कमेंट कर रहे थे, ठीक है। और साथ के साथ कमेंट करके आप ये बोलना चाह रहे थे सर हम जैसे कुछ पढ़ाए पॉइंट, तो उसमें आप आगे जा रहे थे कि सर इसके पहले है ना, जैसे कोई एक बोल रहा है गंगेज के पहले द क्यों आता है, प्रॉपर नाउन है ना। तो देखो भाई, हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में हमको काम करते करते 7 साल हो गया, ठीक है। और 7 साल हो गया और आप अगर मेरे बारे में थोड़ा सा जाने होते तो अब अभी तक लगभग इन 7 सालों में लगभग 2013 से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया और 2011 से एग्जाम दे रहे हैं। 11 से एग्जाम देते देते आज तक लगभग, केवल रेलवे को छोड़ दो, रेलवे को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि रेलवे का आज तक हमने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, उसके बाद मेरे पास 7-8 जॉब है, मतलब तब से लेकर आज तक, और आज अच्छे जॉब में भी हैं। तो आप ये बातें देखो, हम आपको ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन ना पूछो, बट देखिए आप जब पढ़ना स्टार्ट किए हो तो थोड़ा वेट कीजिए, है ना। थोड़ा वेट करोगे, देखोगे सब कुछ आप कर दोगे, है ना। ज्यादा टाइम नहीं, यह फिनिश होने में कितना टाइम लगेगा, 3-4 महीना। और देखिएगा आप, क्या जरूरत है बताओ ना हमको कि हम इतना दूर से आपका क्लास करवा रहे हैं, है ना। वो तो गौरव सर बोले कि भाई आपको क्लास लेना ही होगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा लगता है हमको कि उनके कॉन्शियसनेस को देख करके कि वो बहुत ज्यादा ही आपको लेकर के ये रहते हैं, थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो भाई लड़कों को पढ़ाना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप इन सब बातों पे गौर कीजिए। जो आपको पढ़ाया जाए उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप वहां पे क्वेश्चन करो, है ना। और बाकी आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए मना नहीं है, लेकिन जो चीज समझाया जाए, जब आप अलग अलग क्वेश्चन करते हैं ना तो बेवजह आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप देखिए, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हम अब पिछले 6-7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कुछ तो मेरा भी अपना अनुभव होगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को लेकर के ज्यादा परेशान ना हो कि सर इसका ऐसे होगा तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, हमको भी लगता है आपका डाउट एक ही दिन में सब क्लियर कर देते, लेकिन आप बताओ क्या एक दिन में सब कुछ क्लियर कर पाना पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं पॉसिबल नहीं है, तो आप फिर सोच ही सकते हो कि उतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा रेपुटेशन जानना है तो आप अपने कलीग्स से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, है ना। तो और अगर आपको देखना ही है तो आप जब 2, 4, 10 क्लास, 1 महीना पहले क्लास तो करो, 1 महीना कम से कम क्लास करो, उसके बाद देखिए आप चीजों को कैसे कैसे सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज देखो हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी पे, जरा ध्यान देना। बोलोगे सर वोकैबुलरी क्यों? आपको पहले अगर हम रूटीन बता दें कि आपका शेड्यूल क्या होगा क्लास का, तो ध्यान रखना, हमने डिसाइड किया है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 डेज आपका ग्रामर होगा, ठीक है। हो सकता है अगर किसी दिन कुछ अर्जेंट काम के कारण ना आपको वीडियो मिल पाए तो परेशान मत होइएगा, है ना। 3 दिन आपका ग्रामर होना है। और ठीक जो 3 डेज बचा हुआ है, एक आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ध्यान रखिएगा आप कि जब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आप करेंगे तो इन 3 दिनों में हम लोग वोकैबुलरी के सेक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इत्मीनान से अपना प्रेम बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। आप लोग वीडियो देखिए, है ना, वीडियो देखने के बाद लाइक करते जाइए, इतना लाइक करो कि यूट्यूब को लाइक का बटन हटाना पड़ जाए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या बोल रहे हैं, 3 डेज ग्रामर और 3 डेज हम लोग वोकैब पे बात करेंगे। अब एक दिन और बचता है संडे। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन जो क्लास कर रहे हैं तो आपका क्लास 7 दिन होना ही चाहिए।
संडे को आप अगर ये 3-3 दिन का रिवीजन रख लेंगे, मतलब 6 दिन का रिवीजन आप संडे को रख लेंगे, और साथ के साथ एक दिन में आपको जितना बताया जाए उतना ही करना है, जितना बताया गया एक दिन में उतना अगर आप करते चलेंगे तो आप यकीन मानिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये इंग्लिश आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को लेकर के थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है कि आगे क्या होगा। आगे का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको अभी जो बताया जाए वो काम करते चलिए। तो देखो, डे तो आप समझ ही गए, टाइम तो आपको पता ही है 10 बजे से होगा। अब देखिए वोकैबुलरी को लेकर के, ठीक है, वोकैबुलरी को लेकर के हम एक रविंदर सर हैं, है ना, अकाउंटेंट हैं रांची में, ठीक है, तो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, ऑफिस ड्यूटी के बाद 3 दिन रिकॉर्ड करना और फिर वोकैब को भी रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस पे बात चल रहा है। अभी जब तक वो नहीं है तब तक हम आपको वोकैबुलरी दे देते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए वोकैबुलरी वाले सेक्शन में क्या क्या आता है, पहले इस पे डिस्कस कर लो। देखो, आप कोई भी एग्जाम दें या इंग्लिश को समझना है, आप एसएससी का एग्जाम दें, है ना, बैंक का एग्जाम दें, आप एयरफोर्स नेवी का एग्जाम दे, अरे भाई एग्जाम तो तब दोगे ना जब चीजें समझ आएंगी, है ना। तो चीजों को समझने के लिए जो सेंटेंस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो सेक्शन हमारा है वोकैबुलरी। अब देखो वोकैबुलरी जो है, हम आपको कल जो एक पीडीएफ दिए थे उसमें लिखा हुआ था वोकैबुलरी में सबसे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होता है भाई, समानार्थी और समानार्थक और विपरीतार्थक, मतलब जो उसका सिमिलर वर्ड है और एक अपोजिट है। तो ये हम लोग वोकैबुलरी में सबसे पहला सेक्शन आता है आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का। 1 मिनट में हम आपको समझा ले, है ना। सेकेंड सेक्शन है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज का, इडियम्स एंड फ्रेजेज का, जिसको हम लोग बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना। तो ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है। थर्ड शॉर्ट में लिख देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को OWS बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इंग्लिश में वही सेम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। क्लियर। नेक्स्ट है देखो वोकैब वाले और सेक्शन से कहां कहां से क्वेश्चन आता है और सीखना हम लोग को क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक फ्रेजल वर्ब आता है, फ्रेजल वर्ब्स। आप एकदम बने रहिए, सब सीख जाएंगे आप, है ना। फ्रेजल वर्ब्स बोलोगे, फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, वर्ब में प्रीपोजिशन जो ऐड करके, वर्ब में प्रीपोजिशन जब ऐड करते हैं तो उसका सेंस चेंज होने लगता है। जैसे एक बात बताओ, अगर हम बात करें बैक, बैक का मतलब क्या होता है, पीछे या पीठ या बैक। तो बैक में अगर हम अप जोड़ते हैं तो बैकअप, बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है, समर्थन करना। तो देखो बैक में जब हम अप ऐड किए तो इसका सेंस चेंज हो गया। तो ये फ्रेजल वर्ब। तो जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, आपको एक बात ध्यान रखना है, जितना करवा हम रहे हैं, देखो हमको बहुत अनुभव है, जितना करवाया जा रहा है उतना आप करते चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से, है ना, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस नहीं बढ़ना है ना, जो पढ़ाया जाए आप करते जाओ। नेक्स्ट देखो, और इसमें क्वेश्चन आता है रॉन्गली स्पेल्ट या करेक्टली स्पेल्ट। बोलोगे ये क्या होता है सर, जैसे मान लो हम यहां पे एक वर्ड लिख दें OCASSION, ओकेजन। अब बताओ ये लिखा हुआ क्या है, गलत है, इसको क्या लिखेंगे OCCASION। तो ये क्वेश्चन आता है आपका रॉन्गली स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट से। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो ये आपका रॉन्गली स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो हम लोग को काम करना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स एंड फ्रेजेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहला वर्ड जो देखेंगे फर्स्ट वर्ड जो आपका है, फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्सॉल्व। क्या वर्ड है, एब्सॉल्व। अगर हम आपसे पूछे कि इस एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है तो आप हमें क्या बताएंगे। ध्यान से देखिए, जो आपको करवाया जाए आप
फोकस्ड रह के आप काम करते जाइए, ठीक है। हम बार बार आपको यकीन दिला रहे हैं, इसलिए दिला रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके फ्यूचर को लेकर के हम लोग चिंतित हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को इसमें बुरा भी लग रहा है हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। आप ये सोचो कि आपको अगर हेल्प मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। ध्यान दोगे, इस एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? देखो, हम हर एक वर्ड का एक सिनोनिम्स लिखेंगे और एक एंटोनिम्स लिखेंगे और धीरे धीरे आपका ये सारा चीज क्लियर होता जाएगा। तो अगर हम एब्सॉल्व के सिनोनिम्स का बात करें तो एब्सॉल्व का मतलब होता है आरोप से बरी कर देना। मान लो किसी पे कोई आरोप लगा है ना, और उसको उन सारे चार्जेस से, चार्ज का मतलब आरोप होता है, उन सारे आरोपों से क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया, है ना। जैसे आप मान लो बचपन में कोई गलत काम किए है ना, और भगवान के पास जाकर के 1 रुपये चढ़ा देते थे, और भगवान भी उतना ही दयालु, काइंड, कि आपके वो सारे पापों को माफ कर देते थे। तो उसी एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करो तो जैसे एक वर्ड है एक्विट। तो अब देखो, ध्यान रखना, इन दोनों एब्सॉल्व और एक्विट का मतलब क्या हो जाएगा? दोष मुक्त करना। या फिर आप बोल सकते हो, हिंदी आप लिख लेना, हिंदी मेरा ठीक लिखाता भी नहीं है, दोष मुक्त करना या आरोपों से बरी करना, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेज, है ना। अब देखो, बोलोगे सर ये तो दोष मुक्त हो गया, तो हम तुमसे पूछेंगे बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा। अब बताओ, देखो अब कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, देखो कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा तोड़ मरोड़ करोगे तो याद होगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी मतलब अब मतलब सोल्व, मतलब अब सोल्व हो गया। मान लो तुम्हारे पीछे कोई, तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा, कोई आरोप लगा, है ना, जब आपको उससे रिलीफ मिलता है तो आप क्या बोलते हैं? अब सोल्व हो गया। अरे भाई, ये सब बोलने की जरूरत क्या है? ये मुश्किल तो है नहीं, 2-4 बार देखोगे तो याद रह ही जाएगा। एब्सॉल्व का मतलब होता है एक्विट, और एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना, और आप वर्ड देखते जाओगे कि किसका क्या यूज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स होता है ब्लेम। मतलब एक है आरोप से मुक्त करना और एक है ब्लेम करना, मतलब आरोप लगाना। क्लियर? अब बताओ, यहां पे एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो देखो, एब्सॉल्व का मतलब एक्विट, दोष मुक्त, इतना बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा, है ना। अब ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, ये इसका एंटोनिम्स है। अगर हम यहां पे लिखे एक एग्जाम्पल, उसे सारे दोषों से मुक्त कर दिया गया, तो ही वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द ब्लेम्स। तो ही वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द ब्लेम्स, मतलब पता है क्या है? कि उसे सारे ब्लेम्स से मुक्त कर दिया गया, मतलब उसका सारा आरोप खारिज कर दिया गया। क्लियर है? तो ये वर्ड ध्यान रखोगे, एब्सॉल्व, एक्विट, दोष मुक्त करना। उल्टा पूछे तो भाई दोष मुक्त करना का आरोप लगाना, ब्लेम हो जाएगा। और भी वर्ड हो सकता है बट अभी नहीं बताएंगे। जैसे इसको आप एक्सोनरेट बोल सकते हो, जरूरत नहीं है, आप इतना ही ध्यान रखो, ही वाज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल द ब्लेम्स। हमको पता है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, तो आप हमें मत बताइए, हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या किसका हो सकता है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया ना। सेकेंड है वर्ड ट्वाइल। बोलो, ट्वाइल का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना, ट्वाइल का मतलब होता है कठिन मेहनत करना। ट्वाइल का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा, इसको, इसका सिनोनिम्स लिखे तो क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या है? कठिन मेहनत करना। अब बताओ, अगर सिनोनिम्स ट्वाइल, अब देखो इसका दिमाग एक वर्ड से टकरा रहा होगा तुम लोग का, टॉल, TOLL, टॉल। टॉल का मतलब होता है, पता है क्या है? मृतकों की संख्या। जैसे तुम सुने होगे डेथ टॉल। डेथ टॉल का मतलब मरने वालों की संख्या। मान लो कि कोई एक्सीडेंट हुआ, अब कोई एक्सीडेंट में कितने लोग मरे, है ना, तो वो जो नंबर होता है उसे क्या कहा जाता है? टॉल। अब देखो, एक है भाई मेहनत कर रहा है, अगर हम इसका एंटोनिम्स देखें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम करना। एक है मेहनत करना, तो टॉयल का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनत करना। और ये आपका रिलैक्स क्या है? रिलैक्स का मतलब है आराम करना।
आप देखते जाइएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल, अगर हम इसका लिखे, यू शुड 12 अनलेस यू गेट अ जॉब। आपको मेहनत करनी चाहिए कब तक? जब तक कि आपको जॉब नहीं मिल जाता। क्लियर है? तो 12 का मतलब क्या है भाई? तो 12 का मतलब है मेहनत करना। मेहनत करना, वर्क हार्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आराम करना। आपको तब तक मेहनत करना चाहिए तब तक कि जॉब नहीं लग जाता। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने 2 वर्ड किया है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वर्ड है आपका आप केवल वीडियो देख लीजिए और बाद में जो नोट्स मिलता है उसको बस लिख लीजिए। एक दिन में आपका इतना ही काम होना चाहिए, ठीक है ना? इतना में तो आपका इंग्लिश सब ध्यान में रह जाएगा। अरे कम से कम आपको 10 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। 3 घंटा मैथ्स, 3 घंटा इंग्लिश और 2 घंटा रीजनिंग और 2 घंटा जीके जीएस। 10 घंटा पढ़ लो। देखो इंडिया का कौन एग्जाम है बैंक से लेकर के एसएससी से लेकर के रेलवे तक जिसमें तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। थर्ड है तुम्हारा मिमिक। देखो मिमिक का मतलब होता है नक्कल करना। मिमिक का मतलब क्या होता है? नक्कल करना। तो बोलोगे सर कॉपी लिख दें, चलो एक स्टैंडर्ड वर्ड लिख लो, इमिटेट। IMITATE। और मिमिक और इमिटेट दोनों का मतलब क्या होता है? नक्कल करना। अब अगर तुम हमसे पूछोगे सर इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो बताओ। एक है तुम्हारा मिमिक, इमिटेट, कॉपी करना, नकल करना। मतलब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इसका हम एंटोनिम्स लिखेंगे लीड। लीड का मतलब नेतृत्व करना, मतलब आप उस पे काम कर रहे हो तो आप उसमें लीड ही कर रहे हो। क्लियर है? अब अगर हम यहां पे एग्जाम्पल लिखे तो लिख सकते हैं हम, ही कैन मिमिक, मतलब वो कॉपी कर सकता है ऑल द एक्टर्स एसेंट्स। मतलब जैसे तुम किसी पर्सन को देखते होगे है ना, जो लोगों को अच्छा कॉपी कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री आर्टिस्ट बोलते हैं, है ना? तो वो सभी एक्टर्स के एसेंट्स को कॉपी कर सकता है। तो दैट इज, यहां पे मिमिक का यूज हुआ है और मिमिक का मतलब क्या होता है? नकल करना। क्लियर है? नेक्स्ट 4 नंबर है आपका। 4 है एजिटेट। क्या है? एजिटेट। एजिटेट का अगर तुम देखो मीनिंग क्या होता है? एजिटेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। तो एजिटेट को हम बोल सकते हैं प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? उकसाना या भड़काना। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, एजिटेट और प्रोवोक का मतलब, दोनों का मतलब, एजिटेट या प्रोवोक का मतलब है उकसाना या भड़काना। अगर इसके एंटोनिम्स का बात करो तो इसका एंटोनिम्स आएगा अपीज। बोलोगे उकसा दिए, भड़का दिए, अब किसी को सेटिस्फाई कर रहे हो, शांत कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अपीज। अपीज का मतलब होता है किसी को शांत करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल, ही वाज agitated by the continuous interruptions। देखो भाई, वर्ड को सीखने के लिए है ना, उसका यूज सीखना जरूरी है। तो आप सेंटेंस को थोड़ा ज्यादा फॉलो कीजिएगा। तो वो कॉन्टिन्यूअस इंटरप्शंस के द्वारा वो एजिटेट हो गया, मतलब उसको उकसा दिया गया, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो एजिटेट, उकसाना, भड़काना। एपीज, एपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रॉकस। राकस नहीं बोल रहे, रॉकस। ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर होगा? 6 नंबर होगा ना? 1 2 3 4 5 होगा शायद, जो भी हो। 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका रॉकस। सॉरी, RAUCOUS।
अब बोलोगे सर ये रॉकस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, रॉकस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हल्ला करता है, RAUCOUS। रॉकस का मतलब होता है नॉइजी। अगर तुम इसके सिनोनिम्स को बोलो तो आप नॉइजी बोलोगे, और नॉइजी का मतलब होता है हंगामा। रॉकस क्या है, नॉइजी, नॉइजी का मतलब है हंगामा। अब बताओ रॉकस का एंटोनिम्स में हम क्या यूज करेंगे, तो जो हंगामा करता है, जो शांत हो, तो शांत का अंग्रेजी होता है सोलेम, और सोलेम का मतलब क्या होता है, शांत। तो रॉकस का मतलब नॉइजी, नॉइजी का मतलब हो हंगामा, ज्यादा हंगामा, है ना। और एंटोनिम इसका क्या होगा, सोलेम, सोलेम का मतलब क्या होता है, शांत। एग्जाम्पल देखना, अ रॉकस क्राउड, अ रॉकस क्राउड spoiled the market। मतलब मार्केट को एक हंगामा, मतलब हंगामा करते हुए आए भीड़ ने पूरे मार्केट को बर्बाद कर दिया। तो रॉकस का मतलब क्या होता है, हंगामा। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नंबर 6। नंबर 6 है कियोस्क। बोलोगे सर ये क्या होता है, कियोस्क का मतलब होता है बूथ। बूथ समझते हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुमटी। तो कियोस्क बूथ होता है। आप स्टूडियो वाले का भी बात करते हैं, वो भी कियोस्क होगा, गुमटी ये बूथ होता है। क्लियर है। तो कियोस्क का सिनोनिम्स गुमटी होगा। पूछोगे एंटोनिम्स, भाई अब तुम ही बताओ गुमटी का उल्टा क्या होगा, बोल गुमटी को पलट दो। ठीक है, तो कियोस्क का मतलब क्या होता है, बूथ। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नैक, KNACK। नैक, अगर ध्यान से आप इसको देखो तो नैक का अगर आप सिनोनिम्स की बात करो तो नैक का मतलब होता है स्किल। स्किल का मतलब तो आप समझते ही हो, बुद्धि। नैक का मतलब क्या होता है, स्किल, और स्किल का मतलब क्या है भाई, बुद्धि। अब बताओ जिसके पास स्किल है कोई पार्टिकुलर काम करने का, तो वो वर्ड क्या है, नैक। नैक का मतलब स्किल, स्किल बुद्धि। अब बताओ कोई काम कर सकता है तो उसके पास स्किल है, नैक। लेकिन अगर इसके एंटोनिम्स का बात करो तो एंटोनिम्स होगा इनएबिलिटी। क्या होगा, इनएबिलिटी। और इनएबिलिटी का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, अक्षमता। मतलब जिसके पास कोई काम करने का क्षमता नहीं है उसे क्या कहा जाता है, इनएबिलिटी। तो नैक स्किल बुद्धि, और नैक का एंटोनिम हो जाएगा इनएबिलिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे अक्षमता। 7 वर्ड हुआ। 10 हम लोग करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक में अगर 3 भी आता है, अच्छा सॉरी इसका एग्जाम्पल लिख दे क्या, छोड़ो एग्जाम्पल, या फिर लिख भी सकते हो, नैक का एग्जाम्पल छूट गया ना। आई हैव अ neck, I have a knack for spotting, लिख देते हैं ट्रेटर्स। ट्रेटर्स होता है गद्दार। मतलब क्या बोल रहा है, मैं गद्दारों को पहचानने में बहुत ही स्किलफुल हूं, मैं तुरंत समझ जाता हूं कौन आपके साथ दगाबाजी करेगा। क्लियर है। देखो ध्यान देना। नेक्स्ट नंबर 8, यह है आपका इनहेल, और दूसरा वर्ड तो आप जानते ही हो, एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब क्या है, सांस छोड़ना। तो देखो इनहेल हो जाएगा ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, और एक्सहेल हो जाएगा ब्रीथ आउट। इसको आप बोल सकते हो सांस लेना, और ये क्या होगा, सांस छोड़ना। अरे इनहेलर सुने हो, बाबा रामदेव तो सुने ही हो गए, है ना, सांस लीजिए सांस छोड़िए सांस लीजिए, है ना। तो इनहेल होता है ब्रीथ इन सांस लेना, और एक्सहेल है ब्रीथ आउट सांस छोड़ना। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिख दें, ही inhaled deeply and exhaled slowly।
मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि उसने तेजी से सांस लिया और धीरे धीरे छोड़ा, है ना। तो इनहेल डीपली, इनहेल मतलब सांस लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। नेक्स्ट 9 है आपका रैपोर्ट, RAPPORT। देखो रैपोर्ट का मतलब होता है तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैपोर्ट। तो रैपोर्ट के जब सिनोनिम्स का बात करो तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा ये, रैपोर्ट तालमेल बैठाना तो हार्मनी, हार्मनी होता है तालमेल बैठाना। ध्यान से देखना, रैपोर्ट का मतलब क्या है, तालमेल बैठाना। जब इसके एंटोनिम्स का बात करो तो किसी से आपने तालमेल बैठाया और किसी के साथ आप असहमति दर्शा दिए तो डिस्कॉर्ड आ जाएगा, डिसएग्रीमेंट आ जाएगा। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। जब कोई किसी से सहमत ना हो दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्ड। तो रैपोर्ट क्या होता है, सिनोनिम्स क्या आ गया, हार्मनी। देखो ये सब चीज है ना जो थोड़ा एफर्ट मांगता है, आप एफर्ट लगाइए, धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। तो रैपोर्ट क्या होता है, हार्मनी, तालमेल बैठाना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड, असहमति। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अच्छा एग्जाम्पल लिख दे क्या, लिख लो। बी हैड अ गुड रैपोर्ट विद द कंपनी, विद द कंपनी। कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों का कंपनी के साथ अच्छा तालमेल है, अच्छा संबंध है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रैपोर्ट। नेक्स्ट एक वर्ड है फॉलेशी, लास्ट वर्ड होगा आज के वोकैब सेशन का, वो वर्ड है आपका फॉलेशी। और फॉलेशी का मतलब होता है गलत फहमी। क्या होता है, गलत फहमी। देखो ध्यान देना, 10 नंबर वर्ड आपका है फॉलेशी, FALLACY। फॉलेशी का मतलब होता है गलत फहमी, जिसको आप बोल सकते हो इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम या गलत फहमी। जैसे तुम लोग को कभी कभी भ्रम हो जाता है ना कि लगता है भूत देखे, है ना। अब अगर इसके एंटोनिम्स का बात करो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा, और ये अगर इसके अपोजिट का बात करें, उल्टा का बात करें, तो हम फॉलेसी का उल्टा क्या लिख सकते हैं, ट्रुथ। अरे एक है भ्रम और एक है सच्चाई। तो भ्रम, फॉलेसी इल्यूजन भ्रम है, और एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, ट्रुथ। एग्जाम्पल, पीपल हैड फॉलेसीज अबाउट मी। लोगों को मेरे बारे में गलत फहमी था। तो ध्यान रखना, यहां पे फॉलेसी का मतलब क्या होता है, भ्रम था, गलत फहमी था। तो देखो अभी तक हमने 10 वर्ड देखा। आप अगर एक साथ हमें बताएं कि पहला वर्ड क्या था, तो फर्स्ट एब्सॉल्व बताया, इक्विट है ना, दोष मुक्त करना। एंटोनिम्स ब्लेम बताया, टॉयल क्या था, मेहनत करना, है ना। और अगर मिमिक देखो तो कॉपी करना। एजिटेट क्या था, प्रोवोक। रॉकस क्या था, नॉइजी, हंगामा। कियोस्क क्या था, बूथ। नैक क्या था, स्किल। इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। रैपोर्ट है तालमेल, फॉलेसी है इल्यूजन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे देखिए, आज के सेक्शन में हम लोग आगे देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए आपको क्या करना है, हमने जैसे अभी लिखा है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे रिपीट करते करते ना कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा डिक्शनरी आपको याद हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो, हम हैं तो। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज में हम आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं बताएंगे, है ना। इसमें जस्ट एक इडियम्स उठाएंगे, उसका हम आपको हिंदी बताएंगे, सेंस समझाएंगे और बस आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका एचिल्स हिल। एचिल्स हिल, एचिल्स हिल का मतलब होता है कमजोर पहलू। देखो अगर आप लोग रेडी हो गए कि हम ये सब याद कर लेंगे तो हम आपको पूरा लिस्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको हम बोलते हैं एक ही दिन कुछ करने से अच्छा है ना कि आप हैबिट डेवलप करो, है ना। तो एचिल्स हिल का मतलब क्या है, कमजोर पहलू। अब इसमें देखो आप ऐसे याद रख सकते हो
एचिल नाम का एक लड़का था। हिल का मतलब क्या है? उसका एड़ी, है ना। भगवान ने बताया कि इस लड़के का जो मौत है, प्रेडिक्शन किया भगवान ने, भविष्यवाणी की बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन तो उसके घर वालों ने सोचा इसे बचा करके रखना है, लेकिन उसका कमजोर पहलू था भाई वो हिल, मतलब पैर का एड़ी, है ना। वहीं पे कहीं कुछ होगा तब उसके बाद डेथ होगा, ऐसा प्रेडिक्शन था। अब बताओ क्या हुआ कि वो दोनों भाई खेल रहा था, वो दो भाई था, दोनों भाई खेल रहा था। एक ने वो तीर चलाया तो उसके पैर पे लगा, वो देखो सोचो, खेलने वाला तीर उसके पैर पे लगा, उसका डेथ हो गया। तो अब बताना उसका जो हिल था उसका क्या था? वीक पॉइंट था। तो कमजोर पहलू को हम लोग बोल सकते हैं वीक पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2 है एसिड टेस्ट। अब तो तुम समझते होगे एसिड टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सोचो तो। एसिड टेस्ट का मतलब हो जाएगा कठिन परीक्षा। अब बताओ तुमको एसिड टेस्ट से गुजरना है। अब एसिड जानते ही कितना खतरनाक होता है, तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? कठिन परीक्षा। नेक्स्ट थर्ड है डाइम इन डजन। डाइम इन डजन का मतलब होता है जो बहुत साधारण हो। अरे डजन में कौड़ी का क्या कीमत है? बहुत साधारण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइम इन डजन। और डाइम इन डजन का मतलब क्या होता है? बहुत साधारण। नंबर 4 अलाइव एंड किकिंग। अब बताओ जो जिंदा हो और किक करता हो, लात मारता हो, मतलब क्या है? उसे आप बोल सकते हो जो सक्रिय हो या स्वस्थ हो। जो सक्रिय है या स्वस्थ है, एक्टिव बोल सकते हो, हेल्दी बोल सकते हो। डाइम इन डजन को वेरी सिंपल, एसिड टेस्ट तो कठिन परीक्षा है ही, है ना। नेक्स्ट 5 है ऑल थम्स। ऑल थम्स बेढंगा। अब बताओ थंब का मतलब अंगूठा, सॉरी थंब का मतलब अंगूठा, ठीक ही तो है। ऑल थम्स मतलब बेढंगा क्या होता है? हमने आपको कोई काम करने के लिए दिया, आपने क्या किया? वो जैसे तैसे करके रख दिया, दैट इज कॉल्ड ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब अगर इसका इंग्लिश समझना चाहो क्लमजी होगा, तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये सब पूछता कैसे है। देखो भाई एक बात बताते हैं, क्वेश्चन देगा कि भाई एचिल से हिल का मतलब क्या होता है। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा, धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे। जैसे अब मान लो एचिल से हिल दिया कि भाई इसका मतलब क्या होता है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ था, स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट, है ना, और 2 ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है। अब आपसे पूछ दे कि बताओ क्या होगा, तब क्या बोलोगे? तो भाई पता होगा तभी तो। कमजोर पहलू वीक पॉइंट होता है, तो आंसर हम वीक पॉइंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट है आपका चेस्ट थंपिंग। चेस्ट थंपिंग का मतलब होता है डींग हाकना। चेस्ट थंपिंग का मतलब क्या होता है? डींग हाकना। चेस्ट थंपिंग है आपका डींग हाकना। क्लियर है? तो ध्यान रखना चेस्ट थंपिंग क्या होता है? डींग हाकना। नेक्स्ट है आपका हेड ऑन। हेड ऑन, सीधे सीधे बोलोगे ये क्या होगा सर? अरे भैया 2 कार जा रहा है, तुम सुनते होगे ना, हेड ऑन कोलिजन, मतलब सीधा सीधी दोनों कार टकरा गया, तो वही आपका होता है हेड ऑन। नेक्स्ट है आपका आर्गस आइड। आर्गस आइड होता है सतर्क, जो काफी सावधान हो, दैट इज कॉल्ड आर्गस आइड। आर्गस आइड क्या होता है? सतर्क या सावधान। तो आर्गस आइड का मतलब है सतर्क सावधान। तो ये आपको हमने अभी 8 करवाया है, 2 और कर लो आज। ध्यान दीजिए, है ना, जो आपको बताया जाए आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करते जाओ, बस हम आपको इतना ही बोलेंगे, और बार बार एक ही चीज बोलना ठीक भी नहीं लगता है। नेक्स्ट नंबर 9 है डे इन डे आउट। डे इन मतलब दिन रात, है ना, मतलब डे इन डे आउट का मतलब हो जाएगा कई दिनों से लगातार। कई दिनों से लगातार क्या होता है? डे इन डे आउट। और लास्ट है 10 नंबर हम लोग लिखेंगे नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप, देखो इसका कोई सेंस से कोई मतलब नहीं है। नेक गर्दन, क्रॉप फसल, क्या मतलब है भाई? अब पता है नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या है? पूरी तरह से।
पूरी तरह से, जिसको आप बोल सकते हो कंप्लीटली। तो ध्यान रखना है, फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एचिल्स हिल क्या था? कमजोर पहलू। सेकेंड, एसिड टेस्ट कठिन परीक्षा। डाइम इन डजन क्या है? एकदम साधारण। अलाइव एंड किकिंग क्या है? सक्रिय एंड स्वस्थ। ऑल थम्स बेढंगा। चेस्ट थंपिंग डींग हाकना। हेड ऑन सीधे सीधी। आर्गस आइड सतर्क चौकन्ना। डे इन डे आउट कई दिनों से लगातार। नेक एंड क्रॉप है पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो हम लोग इसके साथ साथ आपको 5 फ्रेजल वर्ब भी हम लोग करवाएंगे। तो बोलिएगा सर फ्रेजल वर्ब करवाएंगे 5 ही क्यों? भाई देखो हमको पूरा अनुभव है, जब आप एक दिन में 50 करने जाओगे पता चलेगा 5 भी आपको ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे पहला वर्ड है एक्ट। क्या है? एक्ट। एक्ट में हम 3, जैसे देखो एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है काम करना, अभिनय करना, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्ट। लेकिन यहां पे हम 3 ऐड करने जा रहे हैं। एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, और क्या है भाई? एक्ट फॉर। एक्ट ऑन है और एक्ट अपॉन है और एक्ट फॉर है। अब देखो, अब इसका काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। एक्ट ऑन का मतलब होता है अफेक्ट, ध्यान से देखिएगा, और अफेक्ट का मतलब तो आपको पता है क्या होता है? प्रभाव डालना। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, आपको एक काम देते हैं, आप ये एक्ट ऑन पे सेंटेंस बनाइएगा। कैसे बनाइएगा हमको नहीं पता, ठीक है। एक्ट ऑन क्या है? अफेक्ट, प्रभाव डालना। क्लियर? एक्ट में जब अपॉन ऐड करते हैं तो एक्ट अपॉन होता है किसी के अनुसार कार्य करना। अब देखो तुमको लगेगा ऑन अपॉन तो एक ही है, अरे भैया एक ही नहीं है, इंग्लिश में है ना, इसलिए बोलते हैं धीरे धीरे पढ़ो। एक्ट के साथ अपॉन आता है तो एक्ट अपॉन का मतलब है किसी के अनुसार काम करना। जब हम किसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कुछ, दैट इज कॉल्ड एक्ट अपॉन। और देखो एक्ट फॉर है किसी के बदले में कार्य करना। बोलोगे सर ये सब लिख के दे दीजिए, अरे भैया हमको भी पता है कि जब बोलेंगे तो ज्यादा ध्यान रहता है, तुमको पता नहीं है क्या? जब कोई चीज सुनते हो तो ज्यादा ध्यान रहता है। तो ये एक्ट ऑन प्रभाव डालना, एक्ट अपॉन किसी के अनुसार काम करना, एक्ट फॉर अभी इसको तुम सेंस के अनुसार बदल सकते हो, काम करना, फॉर का मतलब के लिए, मतलब किसी के लिए कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक। बैक अप और बैक आउट। बैक अप और बैक आउट। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। बोलोगे सर सपोर्ट का मतलब समर्थन करना, समर्थन करना। क्लियर है? और बैक आउट, बैक आउट का मतलब है वायदे से मुकर जाना। जब आप अपने वादे से पीछे हट जाते हैं दैट इज कॉल्ड बैकआउट। तो बैकअप क्या था? समर्थन करना। अरे भाई बैटरी बैकअप, बैकअप अच्छा है ना, मतलब बैटरी का सपोर्ट अच्छा है ना, दैट इज कॉल्ड बैकअप, सपोर्ट। और बैकआउट का मतलब है वादे से मुकर जाना, यानी अपने बात से पीछे हटना। तो ये 5 ही आप ध्यान रखिए, ऐसे ही से करते ही चलिएगा ना, 2-3 महीना के बाद आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो खैर आज यहीं तक रहने देते हैं। और वोकैबुलरी का जो देखो अगला सेशन जब करेंगे तो उसमें हम लोग जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स था उसके साथ नेक्स्ट सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे, वो भी समझ लोगे कि क्या होता है। अभी ये 3 चीज समझ आया, अब धीरे धीरे मेहनत कीजिए। आपको इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ना तो फेसबुक पे तो पेज है ही इंग्लिश बाय एसएम रंजन करके, वहां पे भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है। केवल आप पढ़ने के लिए रेडी हैं तो सब जगह आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलेंगे हम अगले क्लास में कल ग्रामर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।